तुम क्यों इतने अपसेट हो? क्या हुआ है? अफसोस हो रहा है। मामा मुझे हमेशा डिग्रेड करती रहती है। अब्बा, तुम्हें ये कब एहसास हुआ? मामा के रवैये से। क्या बात हुई है रूफी? मैंने मामा से सिर्फ अपना हिस्सा मांगा था ताकि तुम्हें और हमजा को मैं दुबई में शिफ्ट कर दूं और यहाँ पे अपना बिजनेस करता रहूं। तो मॉम ने मना कर दिया होगा ना? मना कर देती तो इतनी तकलीफ ना होती, जितना बेइज्जती करने के बाद इनकार करने पर होती है मुझे। मैं इसीलिए कहती हूँ रूफी, अगर घर का मर्द बुज़दिल हो ना तो कभी भी अपनी बीवी और बच्चे को सोसाइटी में इज्जत नहीं दिला सकता। ठीक कह रही हो तुम, ये सारा मेरा ही कसूर है। लेकिन मैंने कुछ डिसाइड किया, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा, अब ऐसा क्या करोगे तुम? हम ये घर छोड़ देंगे। मैंने डिसाइड किया कि हम दुबई जाएंगे, मैं वहाँ पे एक छोटा मोटा घर ले लूँगा और एक छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर लूँगा। मेरे पास भी ज्वेलरी है, हमारा अच्छा गुजारा हो जाएगा। दौलत ना सही, इज्जत तो होगी ना वहां पर। याद आया मुझे, कल वो रिश्ता कराने वाली आपा है ना, वो आई थी। बड़ा एक अच्छा रिश्ता बताया है उसने, लड़का इटली में रहता है। अम्मा आप फिक्र मत करो, समझो मेरा रिश्ता हो गया। हैं? किससे हो गया तेरा रिश्ता बैठे बिठाए? अली से। और किससे? अरे क्या बोल रही हो तुम? कब हुआ ये? नहीं हुआ तो हो जाएगा अम्मा। कल मैंने अली से ये बात कह ही दी थी। अरे क्या बकवास कर रही है तू, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अम्मा मैंने उसे खुद प्रपोज कर दिया। या अल्लाह, इस लड़की को हिदायत दे दे। अरे पागल, कोई लड़की अपने मुंह से किसी लड़के को शादी की बात करती है? कोई कहे या ना कहे, मैंने तो कह दिया। और भला कब तक इंतजार कर दी? उस बुद्धू को तो कुछ समझ ही नहीं आती। और तूने कहा कि मैं तुझसे शादी करने को मर रही हूँ, मुझे कबूल कर ले। अम्मा मैं इतनी बुद्धू तो नहीं हूँ, बस मैंने इशारतन उसे कहा है कि खाला का ख्याल रखने के लिए उसे शादी कर लेनी चाहिए। वाह समीरा वाह, जो लड़की अपने घर में गिलास पानी का उठाकर नहीं पीती, वो सास की खिदमत करने के वादे करके आ रही है। अम्मा सच में ना, मेरी सबसे बड़ी दुश्मन आप हो। भला कोई अपनी बेटी के भी ऐसे ऐप गिनवाता है? इंसान को हकीकत पसंद होना चाहिए, वरना कल को मसाइल पैदा हो जाते हैं। अम्मा नसीहतें मत करो, बस दुआ करो कि खाला अली के लिए मेरा रिश्ता मांग ले। हेलो, क्या हुआ है आपा को? क्या? तुम परेशान मत हो, हम आ रहे हैं। अम्मा क्या हुआ है? सारा कल रात से नहीं मिल रही। अगर मेरी किसी ऐसे बंदे से शादी हो भी जाती ना, और घर में कोई मेरा साथ भी ना देता, मैं फिर भी उसे छोड़कर भाग जाती। हाँ, तुम आज बहुत प्यारी लग रही है। और तुम्हें पता है ये कलर तुम पे इतना सूट कर रहा है ना? मैंने ये बात की चॉइस से पहना है। आपको पता है, ये बात चाहता है कि हम अपनी नई जिंदगी का आगाज वहीं से करें जहां पर ये कहानियां अधूरी रह गई थी। बहुत अच्छी शुरुआत हो रही है तुम दोनों की नई जिंदगी की। सो हैप्पी। माशाल्लाह, मेरी बेटी कितनी प्यारी लग रही है। अल्लाह पाक नजर बद से बचाए। इसी तरह तुम हमेशा खुश खुर्रम आबाद रहो। अरे भाई, कहाँ रह गए ये सब लोग?
ये बात तैयार हो रहा है। भाई बाद आ जाओ, बहुत देर हो गई है। आ गए भाई। देखे जरा भाई किस कदर खुश हैं, अभी तो दुल्हन को भी लेकर आना है। क्या भाई, मैं भी बहुत खुश हूँ। मेरी तो बरसों पुरानी ख्वाहिश पूरी हो गई कि अपनी भांजी को बहू बना के अपने घर में लाऊं। हम सभी बहुत खुश हैं माशाल्लाह। जी मामा, ये बात तो है। बस अब तो एक ही हसरत है कि मेरी बेटी की जिंदगी में खुशियां आ जाए। ठीक कहा बाबा आपने। बल्कि मैं तो कहता हूं अली और खुशी की एक बार मुलाकात करवा दें ताकि ये दोनों मिल बैठकर आपस में जो भी गलतफहमी है उसे खत्म कर दें। ये बात क्या जरूरी था कि तुम इस वक्त ये फजूल बात करोगे? बाबा मैं सच कह रहा हूं, अली बहुत अच्छा लड़का है। तो इसका मतलब है कि वो एक अच्छा शौहर भी है। तुम जानते हो उसने कितनी तकलीफ दी है हमारी गुड़िया को। खुशी बताओ इसे कि तुम उससे मिलने गई और घंटों इंतजार किया और फिर भी नहीं आया। क्या खुशी, ये बात तुमने मुझे बताई क्यों नहीं? भाई आप शादी में इतना बिजी थे कि मैंने बताना मुनासिब नहीं समझा। पर बाबा ठीक कह रहे हैं, हम दोनों अब एक छत के नीचे नहीं रह सकते। मेरे और उसके रास्ते जुदा हो चुके हैं। अब सुन लिया ना तुमने, उसने अपने मुंह से कह दिया है, लेकिन तुम पे भी अपनी मां का असर हो गया है। जब देखो एक ही बात, खबरदार, अब आइंदा इस घर में उसका जिक्र नहीं होगा। बाबा लेकिन अच्छा फॉरगेट इट, आप लोग भी क्या बातें लेके बैठ गए। इतना खुशी का दिन है आज, और भाई चलें, वो वेट कर रही होंगी ना हमारे, सब अपना मूड सही कर। खुशी ठीक कह रही है, चलिए आइए। पापा ऐसे कैसे घर छोड़कर वो चली गई? यकीनन ससुराल में कोई ऐसी तो बात हुई होगी ना जिस पर वो घर छोड़कर गई है। वो लोग तो बस यही कह रहे हैं कि वो पता नहीं कब चली गई, उन्हें पता भी नहीं चला। खाला वो दोनों बहन भाई एक नंबर के झूठे हैं। मैं तो कहती हूँ कि आप उनके खिलाफ एफआईआर करवा दें। यकीनन यकीनन सारा के गायब होने में उन दोनों का हाथ जरूर है। पागल हो गई हो तुम, समझे आना है वो हमारा। और सारा तो कई बार मुझे कह चुकी है कि वो वहां से भाग जाएगी, और आखिर कर दिखाया उसने। हाय हाय, औलाद भी माँ बाप को कितना मजबूर कर देती है। माँ बाप उनके सामने बेबस हो जाते हैं। भानु देखो, मेरा मुंह तो नहीं कि मैं खानदान वालों को फोन करके पूछूं, तुम ही पूछ लो, हो सकता है वो किसी के घर चली गई हो। आपा खानदान वाले हमारे हैं ही कितने, जो 2-4 लोग अंदरून सिंध में रहते हैं, उनको सारी जिंदगी हमने मुंह नहीं लगाया। दोनों बहनों ने कभी उनके घर नहीं गए, तो सारा कैसे जाएगी उनके घर? तो कहाँ चली गई वो? आसमान खा गया या जमीन निकल गई उसे? अली बेचारा कब से परेशान, उसे ढूंढता फिर रहा है, वो मिल रही नहीं है। अली बेटा, सारा का कुछ पता चला? नहीं अम्मी, सारे हॉस्पिटल्स, पुलिस स्टेशन, हर जगह देख लिया, कहीं भी पता नहीं लगा सारा का। या अल्लाह, फिर अब क्या होगा? अब नदीम को पुलिस के हवाले करूंगा, फिर वही बताएगा कहाँ है सारा।
नहीं, दामाद है वो हमारा। अम्मी प्लीज, खाला आप समझाएं अम्मी को। उन लोगों ने सारा का ये हाल किया है और अम्मी अभी तक अपने दामाद को प्रोटोकॉल दे रही हैं। आप अली ठीक कह रहा है, बेटी से बढ़कर कोई चीज नहीं होती। अली बेटा तुम जाओ, तुमने जो करना है करो। जी खाला। अल्लाह सब ठीक करेगा। अल्लाह से अच्छे की दुआ मांगो, रोना बंद करो। दर्द है थोड़ा थोड़ा, नींदों ने है आंगन छोड़ा, बेचैन सा मुझको कर गया। तुम्हें पता है तुम्हारी यही आदत मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है कि तुम सिचुएशन को समझ जाती हो। हाँ तो मुझमें बस एक ही अच्छी बात है। नहीं, आदत ही तो इतनी है कि मैं अगर किताबें लिखूं तो पूरी सीरीज छप जाएगी। इस दर्द में भी है कितना करीब होकर भी कितना दूर है ना, ये चांद भी और तुम भी। सुन तो लो, तुम सुन ही नहीं रही हो बात। नहीं सुनूंगी। सुन लो ना प्लीज, सॉरी। नहीं चाहिए। अरे यार ले लो ना। सुनो, अगर तुम मुझे माफ नहीं करोगी ना, मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा, चाहे एक रात लगे, एक दिन लगे, 2 दिन, एक हफ्ता, 1 महीना, 1 साल। धुंधला हुआ रसता रसता, आधा पौना सा रिश्ता, ना पाया और ना खो सका। इस इश्क में भी है अनजान सुकून सा, इस इश्क को लेके कर पाऊं बयाना। सजना सजना ना तुम जानो ना।
माशाल्लाह से दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं एक दूसरे के साथ। अल्लाह ताला ये जोड़ी हमेशा सलामत रखे, खुश रखे बच्चों को। आमीन। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि ये मरहला भी खुश उसलूबी से अंजाम हो गया। जो कुछ माजी में हुआ उसकी वजह से मुझे बहुत फिक्र हो रही थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। जन्नत, मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखना। बेफिक्र रहें आपा, हमारे घर की रौनक है ये। यहाँ अकेले क्यों खड़ी? वैसे भाई की शादी है और ये चेहरे पर इतनी उदासी क्यों? नहीं, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। मैं तो वैसे ही कह रहा था, इतना सीरियस क्यों? तुम मेरी फिक्र छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी कैसी जा रही है? आयशा के साथ अपना रवैया बदला कि नहीं? तुम्हारे उस दिन लेक्चर के बाद मेरी मजाल की मुझसे ऐसे बात करो। नहीं यकीन तो खुद ही पूछ लो। नहीं, अच्छी बात है। अच्छा एक्सक्यूज मी। क्या मतलब? ये कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? दुबई जा रहे हैं। दुबई? मैं अपने बच्चे को और अपनी बीवी को दुबई लेकर जा रहा हूँ। क्या हो गया रूफी? ठीक से बताओ ना मॉम को। बल्कि मैं बताती हूँ, मैं और रूफी अपने बच्चे को लेकर हमेशा के लिए ये मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। तुम लोग पागल तो नहीं हो गए हो? दिमाग ठीक है तुम्हारा? मामा, मैं मुकम्मल होशोवाज में। और वैसे भी आपको तो सिर्फ माह के टाइम तक की जरूरत थी ना, उसकी तो शादी हो गई, अब मेरा काम खत्म। क्या बकवास कर रहे हो तुम? इस लड़की ने तुम्हें ये बातें सिखाई है ना कि माँ के साथ जाके इस तरह की बातें करो? अब प्लीज मुझे ब्लेम करना छोड़ दें, ये रूफी का फैसला है। ठीक कह रही है ये मैंने अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए स्टेप लिए। ओ, बच्चे का फ्यूचर? बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। ये मत भूलो कि ये सारा कॉन्फिडेंस मेरा दिया हुआ है। मुझे कोई इनकार नहीं है मामा, और वैसे भी मैं आपके सारे एहसानात कभी उतार भी नहीं सकता। जाओगे कहाँ, ये तो मुझे बताओ। बीवी के ससुराल में तो जगह नहीं है, इस बच्चे को लेके कहाँ जाओगे? मामा, अब मैं जो भी करूंगा ना अपने बलबूते पे करूंगा, और मुझे आपसे कोई फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत नहीं है। बेटा, ये बड़ी बड़ी बातें ना एसी वाले कमरे में बैठ के करना बहुत आसान है। अरे तुम तो एक घर का खर्च तक नहीं चला सकते हो। रूफी, तुम्हें अभी भी तसल्ली हुई है या नहीं? अब चलें? तुम अपना मुंह बंद रखो, ये सारी बर्बादी तुम्हारी वजह से हो रही है। मामा, मैं चाहता ना तो आपको बताए बगैर भी जा सकता था, लेकिन आप बड़ी हैं इसलिए मैंने मुनासिब समझा। हाँ तो चले जाते ना, मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी। तुम्हारे जाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। खुदा हाफिज। चलो ऐश।
और सुनो, पैसे खत्म हो जाए तो मुझे फोन मत करना। एक मिनट, तुम्हें लगानी आती है? इतना अच्छा डिजाइन बनाऊंगा कि लोग पूछेंगे कि किस अनाड़ी ने लगाई है। फिर सीखते सीखते ही सीखेगा ना इंसान। अच्छा तुम एक जगह तो रखो, वरना हिल गई तो फिर। अली तुम बना क्या रहे हो? तुम अजीब मकड़ी का जाल। मकड़ी का जाल? इसे गुलाब बोलते हैं, लेकिन तुम्हें क्या पता कि गुलाब किसे बोलते हैं, इसलिए अब देखती रहो। आई स्वेयर, लास्ट टाइम जब मैंने गुलाब देखा था ना तो ऐसा नहीं था। हाँ तो गुलाब की 1000 किस्में होती है ना, तो ये भी एक किस्म है उसमें से। तो तुम एग्री कर रहे हो कि गुलाब की ऐसी कोई किस्म नहीं होती है? यार एक तो मैं तुम्हारा खर्चा बचा रहा हूँ मेहंदी का, ऊपर से मेरे ही मजाक उड़ा रही हो तुम। मजाक तो मेरा बनेगा जब सब लड़कियों ने इतने प्यारे प्यारे मेहंदी के डिजाइन लगाए होंगे और मेरे हाथ पे ही कीड़े मकोड़े। हाँ जो भी है खैर, लेकिन एक बात तो है ना कि जितना प्यार मैं तुमसे करता हूँ कोई भी शौहर अपनी बीवी से नहीं करता होगा। प्यार तो मैं भी तो तुमसे प्यार करती हूँ, तो फिर मुझे भी बताना चाहिए कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, है ना? क्या मतलब? मतलब ये कि अब मैं तुम्हें मेहंदी लगाऊंगी। अरे नहीं नहीं, मुझे अभी ऑफिस जाना है भाई। तो क्या हो गया? कह देना भाई मेरी बीवी मुझसे बहुत प्यार करती है, दो ना। नहीं ना, मुझे ऑफिस जाना है, मेरा मजाक उड़ाएंगे सब मेरे। इतनी सी नहीं लगवा सकते मेरे लिए? नहीं ना यार, सब मजाक मुझसे प्यार ही नहीं करते। अच्छा कहीं यहाँ ऐसे लगा दो, मैं स्लीव्स ऊपर कर लूंगा। के लिखूंगी? आधा पौना सा रिश्ता ना पाया और ना खो सका। इस इश्क में भी है अनजान सुकून सा, इस इश्क को लेके कर पाऊं बयाना। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही है। दिल ही नहीं चाह रहा कि नजर हटे तुमसे। प्लीज मुझसे अब कभी नजर मत हटाना ये बात। तो ये बीवी बन गई तुम। ड्रामे मत करो। मेरे लिए कुछ लिया है? क्या मतलब कुछ लिया तुम्हारे लिए? शायद तुम पहली दुल्हन होगी जो खुद गिफ्ट मांग रही है। हाँ, और तुम शायद पहले दूल्हा हो जो अपनी दुल्हन को देखने के बाद मुंह दिखाएंगे तेरे। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं लिया? अगर लिया है तो फिर दे दो ना। बाबा थोड़ा सब्र करो, बहुत सारे गिफ्ट हैं तुम्हारे लिए, फिर भी उसमें से एक ही। वाह, पहनाओ। सजना ना तुम जानो ना हम जाने, सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने। सारी रात जागते हुए कट गई।
लेकिन सारा का कहीं पता नहीं चला। मुझे तो यही कही जा रही है बात कि या अल्लाह, मैं खानदान वालों को, बरादरी को अपना क्या मुंह दिखाऊंगी, कैसे सामना करूंगी मैं उनका। आपा गोली मारो इन खानदान वालों को और रिश्तेदारों को, बाहर में जाएंगे। हमारे घर में राशन नहीं डलवाते जो हमें इनको जवाब देना है। अम्मा बिल्कुल ठीक कह रही हैं खाला। अभी अब बस ये दुआ करें कि सारा जहां भी हो खैरियत से हो। खाला, हाय खाला, खाला, खाला गजब हो गया। वो कमबख्त पुलिस वाले सुबह सुबह मेरे भाई को पकड़ के ले गए। बहुत अच्छा हुआ, इसी काबिल था वो। तुम तो अपनी बकवास बिल्कुल बंद रखो, मेरे मुंह मत लगना तुम। अरे बहन, खाला, क्या मैं हो गया? तुमसे बात करने आई हूँ। अरे क्या हो गया? मेरी बहन से क्यों बात करने आई हो? देख नहीं रही फराज इतनी परेशान है, उल्टा आगे शोर मचाने। अरे मैं शोर नहीं मचा रही, मैं तो मिन्नत करने आई हूँ खाला तुम्हारी। देखो तुम तो जानती हो ना खाला कि मेरा भाई बेकसूर है। तो सारा तो खुद भाग कर गई है, पुलिस वाले मेरे भाई को क्यों पकड़ के ले गए? मैं बात करती हूँ, अली से बात करती हूँ। क्या बात करेंगे अम्मी आप मुझसे? अली मेरा भाई बेकसूर है, उसको छुड़वा लो। अली, सारा कहाँ है? उसका कुछ पता चला? नहीं अम्मी। सुन लिया कसुम बाजी, सारा का कुछ पता नहीं चला और तुम आ गई हो अपने घटिया भाई की सिफारिश लेकर। तुम तो अपनी बकवास बिल्कुल बंद रखो। तुम लोग सब जानते हो ना मेरा भाई बेकसूर है, फंसवा रहे हो ना उसको जानबूझकर। अली खुदा के लिए FIR वापस ले लो, उसको छुड़वा लो। जब तक सारा का पता नहीं चल जाता तुम्हारा भाई जेल में ही रहेगा। जी जेल में रहेगा। अब जाएं आप यहाँ से। बंद करो अपनी बकवास, बद्दुआ लगेगी तुम लोगों को मेरी। अल्लाह पूछेगा तुम लोगों को, मेरे भाई को फंसवा दिया तुम लोगों ने। हाँ हाँ, देखी तुम जैसी बड़ी बद्दुआएं देने वाली। जाओ अपने घर, हमारे घर में आइंदा मत आना। या अल्लाह, मेरी सारा का, या अल्लाह, मेरी सारा कहाँ है? मेरे मालिक। माशाल्लाह, मेरी बेटी कितनी प्यारी लग रही है। थैंक यू मम्मा। मैं सुबह से वेट कर रही हूँ, आप क्यों लेट हो गई? आना तो मुझे जल्दी था, बस थोड़ा टाइम लग गया। बाकी लोग कहाँ हैं? रूफी, आयशा? मुझे नहीं पता। क्या मतलब, क्या कह रही हैं आप? भाई तुम्हारी रुखसती के बाद न जाने दोनों मियां बीवी ने क्या प्लानिंग करी है कि एक रात को घर ही छोड़ के चले गए। क्या? ये क्या कह रही हैं आप मम्मा? कोई झगड़ा हुआ था क्या? मैंने तो कुछ नहीं कहा था। ऐश ने रूफी को भड़काया है और दोनों घर छोड़ के चले गए। लेकिन वो गए कहाँ हैं? मुझे क्या पता। क्या मतलब मम्मा? आप मुझे बता रही हैं कि मेरा भाई और भाभी घर से नाराज होकर चले गए? भाई वो लोग अपनी मर्जी के मालिक हैं, मैं क्या कह सकती हूँ इस बारे में। मम्मा ये आप ही की सख्ती का नतीजा है कि उन्होंने ये कदम उठाया। अब मुझे बताएं मैं क्या बोलूंगी जब घर वाले पूछेंगे कि ये लोग कहाँ हैं? आप लोग यहाँ बैठे, आपा जिया पूछ रहे हैं आपका। और ये रूफी और आयशा कहाँ है, कब तक आए? वो रास्ते में अभी आ रहे हैं। अच्छा चलो ठीक है, तुम भी आ जाओ। जी। अली नाश्ता कर लो, तुमने रात से भी कुछ नहीं खाया, थोड़ा सा कुछ खा लो। नहीं, जब तक सारा का पता नहीं चल जाता मेरा कुछ भी खाने का दिल नहीं चाह रहा। सारा के लिए तो सभी परेशान है और खाला तो बहुत ही परेशान है। तुम बस दुआ करो यार, सारा मिल जाए। आमीन। वैसे अली मुझे तो ये सारी कारस्तानी ना उस कुलसूम और उसके भाई नदीम की लगती है। उन्होंने हमारी सारा को इतना तंग किया होगा कि उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। मुझे पता है कि वो वहां खुश नहीं थी, लेकिन उसे एटलीस्ट एक बार मुझे तो बताना चाहिए था, शेयर करती मुझसे। हेलो भाई, मैं सारा बात कर रही हूँ। सारा, तुम कहाँ हो? भाई मैं जहां भी हूँ महफूज हूँ और
आपको ये बताने के लिए कॉल की है कि आप लोग मेरी वजह से परेशान ना हो। सारा तुम मुझे बताओ कहाँ हो, मैं लेने आ रहा हूँ तुम्हें अभी। आई एम सॉरी भाई, मैं आपको नहीं बता सकती। आप लोग मुझे भूल जाए और अम्मी से कहिएगा कि मुझे माफ कर दे। सारा, हेलो सारा। अली क्या हुआ? सारा का फोन था? हाँ, वो कहाँ है? कैसी है? ये तो नहीं बताया उसने, लेकिन शुक्र है उसकी आवाज तो सुनी। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है कि वो खैरियत से है। मैं अभी जाके खाला को बताती हूँ, वो बहुत परेशान है। खुशी, यहाँ क्या कर रही हो? नाश्ता नहीं करना? मामा, मैंने रात को बहुत खा लिया था, बिल्कुल भी दिल नहीं है। बिल्कुल झूठ, मैं सब नोट कर रही थी। तुमने सिर्फ जूस का एक ग्लास पिया था, दैट्स इट। आप भी ना मामा, इंसान झूठ भी नहीं बोल सकता। क्योंकि तुम जब भी झूठ कहती हो ना, तुम्हारी आंखें तुम्हारा साथ नहीं देती। बेटा, इस हालत में तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है। मैं खा लूंगी ना बाद में। बाद में कब खुशी? सारे गेस्ट आए हुए हैं, प्लीज आ जाओ ना, किसी को कुछ महसूस ना होने दो। मैं तो पूरी कोशिश करती हूँ मामा कि किसी को कुछ भी महसूस ना हो, मगर दिल मुतमईन नहीं है। अच्छा, सबके साथ आके बैठो, तुम्हारा मूड चेंज होगा, थोड़ा दिमाग बटेगा। माँ भी पूछ चुकी है तुम्हारे बारे में। अच्छा ठीक है, आप जाएं, मैं भी आती हूँ। जी खाला, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। सारा की अभी भी कॉल आई अली को, वो बिल्कुल खैरियत से है। तो वाकई सच बोलियो ना बेटा। जी खाला, मैं सही कह रही हूँ, आपको यकीन नहीं आता? आप अली से पूछ ले। अली बेटा, ये बिल्कुल ठीक कह रही है अम्मी, सारा का पता चल गया है। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। लेकिन अली वो है कहाँ? पता नहीं, उस नंबर पे कॉल की थी मैंने जिससे कॉल आई, लेकिन वो नंबर ही बिजी जा रहा है। कोई और नंबर होगा, तुम पता करो ना, उस पर कॉल करो। मैं यही पता करने अम्मी थाने जा रहा हूँ, क्योंकि वही लोग इस नंबर की डिटेल्स निकाल सकते हैं। तुम देर क्यों कर रहे हो बेटा, जल्दी जाओ। बस आप दुआ करें वो आ जाए घर, क्योंकि वो कह रही थी मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं वापस नहीं आना चाहती घर। बेटा वो तो पागल है, तुम जाओ पता करो कहाँ पे है, हम मना कर ले आएंगे उसे। हाँ हाँ अली, अम्मा बिल्कुल सही कह रही है। तुम कहो तो मैं भी चलूं तुम्हारे साथ। तुम क्या करोगी जाके? थाने जा रहा है। तुम यहीं रुको, मैं आपको फोन पे बताता हूँ। जल्दी जाओ बेटा। ओके, अल्लाह हाफिज। अपने साथ। रूफी, ये क्या किया है तुमने? तुमने यहाँ आना था ना मेरे घर, और तुम नाराज होकर घर छोड़ के चले गए। क्या फर्क पड़ता है हमारे होने या ना होने से? हाँ, पड़ता है फर्क, मुझे फर्क पड़ता है। तुमने क्यों किए ये बेवकूफ़ी रूफी? मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी। मामा मेरी और ऐश की हमेशा इंसल्ट करती रहती, क्या कुछ नहीं कहती मुझे। बुज़दिल, बेवकूफ। सो सॉरी, आई कांट कम बैक। रूफी, तुम जानते हो ना मम्मा को वो कैसी हैं, शुरू से पता है तुम्हें। तुम्हें क्या हो गया अचानक? तो माँ, मैं कब तक इंसल्ट करूँ अपनी? मेरा एक बच्चा भी हो गया अब, और मामा को बिल्कुल एहसास नहीं है इस बात का। अच्छा बताओ मुझे, क्या कहा है मम्मा ने? मैंने मामा से सिर्फ ये कहा था कि मुझे कुछ पैसे चाहिए ताकि मैं दुबई में फ्लैट ले सकूं हमजा और ऐश के लिए, लेकिन उन्होंने इनकार कर दी। तो तुम मुझसे कहते ना रूफी, मेरे पास भी प्रॉपर्टीज हैं, मैं दे दूंगी तुम्हें पैसे। मैंने भी उनको यही कहा था, लेकिन उन्होंने मुझे यह कहा कि उनकी प्रॉपर्टी में मेरा बिल्कुल भी हिस्सा नहीं है। अच्छा ठीक है, काम डाउन। मैं बात करूंगी मम्मा से, तुम्हें जो चाहिए मिल जाएगा, जितने भी पैसे चाहिए, बट अभी तो आ जाओ ना रूफी। मैं ऐसे वापस नहीं आऊंगा माँ, अगर मामा मुझसे खुद बात करेंगी तो फिर मैं आऊंगा। अच्छा ठीक है, मैं करती हूँ मम्मा से बात रूफी,
बट तुमने आना है, ठीक है?